नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे नवंबर मंथ कैसा रहेगा मिथुन राशि और लग्न के लिए। जेमिनी मून साइन एंड असेंडेंट, हम असेंडेंट को, लग्न भाव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ देखिए आपके जो मंथ एंड के प्लैनेट्स हैं, नवंबर मंथ की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे ग्रह जहाँ भी घूम फिर के यहाँ पर सेटल हो रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। तो गुरु यहाँ पर थ्रू आउट द मंथ, क्योंकि उन्होंने लास्ट मंथ ट्रांजिट किया था 18 अक्टूबर को, तो उसका हमने यहाँ डिटेल वीडियो भी दिया है, तो वो आप देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, उच्च गुरु का। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको लाभ होगा। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए गुरु सेकेंड हाउस में है, थर्ड हाउस में केतु है, वहीं पर थे। और बुध जो है वो ट्रांजिट करके यहाँ पर आपके पंचम भाव में, सूर्य जो है वो यहाँ से ट्रांजिट करते हुए यहाँ पहुँचे हैं मिड ऑफ मंथ में, नवंबर के मिड में 17 नवंबर को वो ट्रांजिट करके यहाँ पर आएंगे मंगल और शुक्र के पास। मंगल का ट्रांजिट ऑलरेडी हो गया है, वो मैंने डिटेल वीडियो दिया है। 27 अक्टूबर से मंगल अपने घर में आया, अपनी राशि में आया, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है वृश्चिक में, तो वो भी देखिएगा आप। और ये आपका सप्तम भाव है, अष्टम भाव आपका खाली है, और राहु यहाँ पर 9th हाउस में है, वो वहीं पर थे। शनि भी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं उसी स्थिति में जहाँ पर वो थे। तो ये महीना कैसा रहेगा, देखिए ये महीना नवंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट्स अक्टूबर में भी हुए, नवंबर में भी हुए, और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव लेके आई है। तो ये स्थिति जो है वो आपके लिए क्या इफेक्ट करेगी, हम हर चीज़ को डिटेल में समझते हैं। देखिए आपका पहला जो स्थान है वो आपका माइंड सेट होता है, आपके थॉट्स हैं। आप जो भी करते हैं, कोई भी इंसान जो भी करता है वो अपने विचारों से पहले प्रभावित होता है। उसके थॉट्स में सारी चीज़ें जहन में आती हैं, उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है। तो वो प्लानिंग हो या एक्शन हो, कुछ भी होता है वो थॉट से होता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुध विचारों का भी कारक है, बुद्धि का कारक है, और वो बुध उस आपकी कुंडली का मालिक भी है। अब मिथुन वालों के लिए बुध पंचम भाव में है, तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो आपका बहुत अच्छा है। और शनि यहाँ केंद्र भाव में है, तो विचारों को आप सही दिशा दे पाएंगे। शांत मन से अगर निर्णय लिए तो अच्छे निर्णय होंगे, अगर आपने बेचैनी में, जल्दबाजी में निर्णय लिए तो सही नहीं होंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि बुध देखिए शनि केंद्र भाव में, शनि स्लो प्लैनेट है, विचारों का कारक है, वो भी प्लानिंग का कारक है, वो शांत मन से आगे बढ़ने के लिए आपको उकसाता है। लेकिन अगर आप जैसे आपके यहाँ पर शुक्र और मंगल के जो कॉम्बिनेशन है, उसमें मंगल की एक दृष्टि आपके यहाँ पड़ेगी, तो ये अग्रेसिव प्लैनेट है और उसमें शुक्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो मंगल जो दृष्टि कर रहा है वो अग्रेशन वाली है, गुस्से वाली है, तो आपके निर्णय में बदलाव यहाँ से आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। देखिए आपको शनि केंद्र भाव में शांत रहने के लिए कह रहा है, बुध आपको स्ट्रेटजीज दे रहा है, लेकिन मंगल सारी चीज़ों पे पानी फेर सकता है बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट हाउस पे उसकी दृष्टि है, और वो अग्रेसिव प्लैनेट है और अपने घर में स्ट्रांग पोजीशन में, और उसके साथ सूर्य का भी कॉम्बिनेशन है, शुक्र का भी है। तो आपको थोड़ा मन को शांत रख के सही दिशा चुननी है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड हाउस जो है वो आपका परिवार का है, पूरा परिवार है आपका, धन संचय है, जो सेविंग्स है आपके, और आपकी वाणी है। अब गुरु वहाँ उच्च स्थिति में है। अब गुरु का मैंने डिटेल वीडियो दिया है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गुरु यहाँ पर है बट वो अपने कारक भाव में है, ठीक है। तो गुरु का यहाँ कारक भाव में बैठना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारक भाव में ग्रह स्थान को दूषित करते हैं, लेकिन गुरु नेचुरल शुभ ग्रह, तो वो उतना दूषित नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुरु चीज़ों को रोक देंगे, यानी कि परिवार से मिलना है, परिवार का सपोर्ट चाहिए, परिवार को आपका सपोर्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लगेगा, कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, लगेगा ऐसा कि नहीं करना है या देखेंगे या होगा, बट अल्टीमेटली वो समय निकलता जाएगा। तो थोड़ा वो ज़रा समझिएगा कि ये यहाँ पर हो रहा है। बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, लेकिन नेगेटिव थोड़ा बहुत तो है, मतलब आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, पर्टिकुलरली परिवार के लिए। अब जिनका गुरु यहाँ पर है ट्रांजिट में, और कॉम्बिनेशन अगर कहें तो राहु अगर वहाँ है तो ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊँगा आगे। यहाँ पर देखिए गुरु आपका सेकेंड हाउस में जो आपके सेविंग्स को सही दिशा में लगाएगा, यानी कि आपने जो भी बचत की है, जो भी पैसे आपके जमा पूंजी है, उसको सही दिशा में लगाएगा और उसको फिर कोई टच नहीं कर पाएगा। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। लेकिन जब आपको चाहिए तब भी आपको नहीं मिलेंगे, आपको भी चाहिए तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको फिर खटकेगा। तो गुरु यहाँ पर वो चीज़ भी करेगा, लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली सेव तो हो रहे हैं पैसे।
पॉजिटिव रहिएगा। दूसरी चीज़ ये वाणी का स्थान है। अब गुरु यहाँ पर आता है तो वाणी में आपके प्रभाव आएगा। जो लोगों का वाणी से बिजनेस है, स्पीच से बिजनेस है, स्पीच से रिलेटेड है, कंसल्टेशन है, या आप एजेंट है, ब्रोकर है, या ऐसा कुछ भी आपका बिजनेस है जो वाणी से रिलेटेड है, गुरु यहाँ आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो आपके लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो वाणी के बिजनेस में आप लाभ उठाइएगा। तो ये चीज़ है। थर्ड हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले गुरु की दृष्टियों की, उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है, लेकिन फिर भी दृष्टियों की बात करें तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ेगी। ये जो स्थान है, यहाँ सूर्य बाद में आएंगे, मिड ऑफ मंथ में शुक्र मंगल वहाँ पर है। ये कॉम्बिनेशन में गुरु और ये रोग ऋण शत्रु जॉब का, हम डिटेल में उसकी आगे बात करते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि से इन सारी चीज़ों में शुभ प्रभाव मिलेगा, रोग ऋण शत्रु और जॉब में। दूसरा प्रभाव इनका क्या होगा वो हम आगे स्थान के हिसाब से समझते हैं। लेकिन गुरु यहाँ अच्छा है। गुरु यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज ये गुरु की नीच राशि है, शनि की राशि है, लेकिन गुरु इसमें नीचत्व प्राप्त करते हैं तो उनकी नीच दृष्टि है। तो अष्टम भाव आपका है वो अकल्ट का है, जो पैतृक संपत्ति का है, तो उसमें थोड़े हर्डल्स प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, उसका डिटेल में हम स्थान के हिसाब से आगे बात करते हैं। गुरु की दृष्टि वहाँ अच्छी आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर गुरु कर्मस्थान का मालिक है और उस पर उसकी दृष्टि है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसका डिटेल में हम बात करेंगे। तो गुरु की 2 दृष्टियाँ अच्छी है, एक में थोड़ा ध्यान रखने लायक है। और गुरु स्थान के मालिक है, उच्च स्थिति प्राप्त करें ये दोनों स्थान के मालिक होकर, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और आगे बढ़ें तो केतु की बात करते हैं। केतु जो है वो आपके तीसरे भाव में है, साहस पराक्रम के भाव में। साहस पराक्रम और सूर्य की राशि और राहु की यहाँ पर दृष्टि, ये जो कॉम्बिनेशन है, और सूर्य मिड ऑफ मंथ तक नीच राशि में यहाँ पर था और फिर यहाँ आया, तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो आपके साहस को सही दिशा नहीं दे रहा है। यानी कि आप गलत जगह पे, गलत लोगों के साथ गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब सही सारी चीज़ें नहीं है, मतलब आप रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं। विथ अगर आपका नॉलेज है जिसमें, उसमें नहीं है, किसी और के थ्रू आप चल रहे हैं, किसी और के बहकावे में चल रहे हैं, या किसी और पे डिपेंडेंसी या आप ट्रस्ट करके चल रहे हैं, वो सही नहीं हो रहा है। पर्टिकुलरली जो लोग बड़ा कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ों में ये केतु आपको सही दिशा नहीं दिखा रहा है। और पर्टिकुलरली उस स्थान का मालिक सूर्य मिड ऑफ मंथ तक, उसका भी मैंने डिटेल वीडियो दिया है, नहीं देखा है तो देखिएगा। यहाँ पर नीच राशि में है, तुला में, ध्यान रखिएगा कि बड़ा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और केतु यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन पर्टिकुलरली ये मंथ में सूर्य नीच राशि में है, उस स्थान का मालिक होकर, और यहाँ कोई बड़ा आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस स्थान में, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका ब्रदर सिस्टर के साथ कॉम्बिनेशन भी सही नहीं होगा, उनके साथ रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम है, तो वो बढ़ेगा। और उनके ऊपर डिपेंड है कि भी बड़ा कुछ नहीं करना चाहिए। जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, एचआर में है, पब्लिक रिलेशन में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, बड़ा ध्यान रखें। देखिए, आपकी वाणी से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन नए साहस में नहीं, समझे आप, तो क्लैरिटी रखिएगा। अब अगर हम चतुर्थ भाव की बात करें, केतु के मैंने बहुत डिटेल वीडियो दी है, बहुत सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी की आपके लिए वीडियोस दे रहा हूँ। केतु पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, और केतु के 2 नाम रखे मैंने, अभाव और इल्यूजन। ये आपको अभाव देता है, इल्यूजन भ्रमित करता है और कुछ देता नहीं है। ज़रा उसको समझिएगा, आपको लाभ होगा। यहाँ चतुर्थ भाव जो है वो सुख का है, ज़मीन, मकान, वाहन, माता का है, और उसका मालिक बुध है, यहाँ पर है, अच्छी स्थिति है। आपको शनि की भी यहाँ दृष्टि मिल रही है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ आपको लॉन्ग टर्म के, आपकी पढ़ाई है, मास्टर डिग्री या पीएचडी करना चाहते हैं, अच्छा समय है। आप अपने जीवन में कोई घर खरीदना चाहते हैं, पुराना मिल सकता है, लेकिन मिल सकता है। चीज़ें आपके लिए यहाँ सुख की अनुभूति कराने वाली है। माता को लेकर आपको जो स्ट्रेस है, अगर आपको ओपिनियन लेके आगे बढ़ना है, कोई बड़ा कुछ निर्णय लेना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपिनियन लीजिए, लेकिन कोई नेगेटिविटी ऐसी नहीं है। आपका मकान बन सकता है, ज़मीन, वाहन, माता से लाभ है, सुख शांति है। ये स्थान आपको सुख की अनुभूति करा सकता है, सिर्फ आपको विचारों को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बुध जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान से सुख आपको प्राप्ति हो सकती है, आपके संतानों से, उनके जॉब से, उनकी शादी हो सकती है, उनके रिश्ते तय हो सकते हैं, तो संतान की वजह से आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो यहाँ आपके लिए अच्छा है। ये जो स्थान है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पंचम भाव है, प्रेम, विद्या, संतान का है और स्टॉक मार्केट का है। संतान की तो हमने बात की, संतान से आपको लाभ सुख होगा, संतानों के लिए जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेंगी। और यहाँ ध्यान रखना है, शुक्र उस स्थान का मालिक है, अष्टम भाव, छठे भाव में मंगल के साथ, सूर्य के साथ है। आपके संतानों की जो इच्छा है
या इच्छाएं हैं या वो कुछ करना चाहते हैं वो सही है या नहीं है, वो पढ़ाई में बदलाव करना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, जो भी है उनका बिजनेस है, जॉब है, एनीथिंग। संतानों के लिए अगर आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर शुक्र की वजह से सही नहीं होगी। तो संतानों से यहाँ सुख मिलेगा अगर आप उनके लिए फोकस्ड रहेंगे, उनको आप बताएंगे कि ये करो ये मत करो, और उनकी जो चीज़ें हैं उस पर आपका एक थोड़ा कहें कि फोकस होना चाहिए, उन पे एक मॉनिटरिंग होना चाहिए, तो आपको फिर लाभ होगा। अदरवाइज़ वो डाइवर्ट हो गए तो फिर आपको थोड़ा टेंशन कराएंगे। बट अल्टीमेटली ये 70-30 का रेशियो समझ के चलिए, लेकिन वो 30% जब बड़ा हो जाता है तो वो 100% हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ समझना है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। संतानों के लिए खर्च बढ़ाइएगा मत किसी भी चीज़ को लेके, उनकी ज़िद को लेके, तो अच्छा नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका राशि यहाँ शुक्र का है और शुक्र यहाँ शत्रु भाव में मंगल के साथ है। पढ़ाई छोड़ के आप डाइवर्ट हो जाएंगे, आपका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स को खास करके फोकस्ड रहना ज़रूरी है। यहाँ पर प्रेम के मामले में आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है, लेकिन सामने वाला जो पात्र है वो आपके लिए कितना सही है कितना नहीं है वो आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको समझनी है। और ये छठा भाव है, शुक्र मंगल सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। शुक्र मंगल सूर्य का ये कॉम्बिनेशन आपको ज़बरदस्त इफेक्ट देगा। सूर्य मंथ के मीड में आ रहा है, देखिए उससे पहले यहाँ पर है, तो संतानों के लिए चीज़ें मिड ऑफ मंथ से ज़्यादा बेटर होगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। सूर्य जब तक तुला में है थोड़ा ध्यान रखिएगा। छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का, जॉब का, और गुरु की यहाँ दृष्टि है, हमने पहले बात की। तो मंगल यहाँ पर अपने घर में है। जॉब में देखिए प्रोग्रेस है, सपोर्ट मिलेगा मंगल का, गुरु का, सबका, लेकिन आपको निर्णय ऐसे नहीं लेना है कि कूद पड़ना है किसी चीज़ में। मूव कीजिए कैलकुलेटिव। कर्मस्थान में शनि बैठा है, प्लानिंग का प्लैनेट है, आप ऐसे नहीं जा सकते कूद पड़े और कुछ भी किया। मंगल यहाँ अग्रेशन में है, सूर्य मिड ऑफ मंथ से जुड़ेगा। गुस्से में आपके सीनियर जूनियर के साथ प्रॉब्लम करके आप जॉब छोड़ के निकल गए, ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरा मिल जाएगा देख लेंगे, कुछ मत कीजिए। प्लानिंग से चलिए, शांत मन से बढ़िए, और कहीं अप्लाई करना है कर सकते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, लेकिन कुछ छोड़ के नहीं करना है, क्योंकि साहस में केतु बैठा है, वो आपको रॉन्ग डायरेक्शन दे देगा, तो आपका पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव होगा। और कोई एक ग्रह जब देखिए किसी एक का बड़ा कुछ चलने लगता है ना इम्पैक्ट, तो फिर वो दूसरे ग्रह भी इफेक्ट कम करने लगते हैं, बिकॉज आप उसके दायरे में जा रहे हैं, उसके थॉट के हिसाब से जा रहे हैं। तो आपको गुरु के हिसाब से चलना है, मंगल के हिसाब से चलना है, कम एकदम कैलकुलेटिव मूव शनि के हिसाब से करना है, तो सारी चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन अगर आप मंगल सूर्य के कॉम्बिनेशन में अग्रेशन में जाएंगे, केतु के हिसाब से बड़ी चीज़ें सोचेंगे, लॉस होगा, तो ध्यान रखना है। और शुक्र है क्योंकि वो वैभव का कारक है, आपको लगेगा कि कंफर्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, पर्टिकुलरली नवंबर तक तो बिल्कुल नहीं। हाँ, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेंगे, शायद आपका जो इच्छा है वो नहीं मिले, उस मतलब पोजीशन, वो आपको पोजीशन भी मिल जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं मिले कि भाई बिज़नेस में ये चीज़ होनी चाहिए थी, या जॉब में ये चीज़ मिलना चाहिए था, ये काम मिलता तो अच्छा होता, पोर्टफोलियो ये मिलता तो अच्छा होता, ऐसा ना भी हो, लेकिन अल्टीमेटली प्रोग्रेस है, ठीक है। यहाँ पर पार्टनरशिप की, अच्छा यहाँ पर आपके हेल्थ के इश्यूज़ की भी बात रह गई। तो आपको देखिए ये कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें जो बन रही है, आपको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हाइपर नेचर, हाइपर टेंशन, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। आपके बॉन्स में प्रॉब्लम्स आ सकता है, अगर ऑलरेडी है तो उसके सॉल्यूशंस आप देखिएगा ओपिनियन लेके। आपके ब्लड के जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या और भी जो भी चीज़ें होती है, उसमें भी ज़रा आपको रिपोर्ट्स वगैरह देखने चाहिए अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ देखिए क्या है कि कुंडली में ट्रांजिट के प्लैनेट्स और बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स और आपकी दशाएं, नक्षत्र, कॉम्बिनेशंस देख के चलना पड़ता है। सिर्फ इस पे नहीं कि भाई ट्रांजिट के प्लैनेट्स पे ही सारी दुनिया टिकी है, नहीं, वो इम्पेक्ट करते हैं हर इंसान को, लेकिन वो जल्दी या कम, ज़्यादा या कम, जल्दी या देरी से होता है। उसका रीज़न ये कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके पर्सनल चार्ट के साथ। सिर्फ पर्सनल चार्ट काम नहीं करता है, उसमें कॉम्बिनेशन ये ट्रांजिट के प्लैनेट्स का भी देखना पड़ता है, दशाएं और नक्षत्र भी समझने पड़ते हैं। इनका इम्पैक्ट अगर मैं 100% कहूँ तो जब आप उसमें आपका चार्ट मिलाएंगे तो वो 50-50 हो जाएगा, और ये सारे कॉम्बिनेशन फिर समझ के चलने हैं, ठीक है।
ये आपको अच्छा, शत्रु जो नेगेटिविटी है वो भी आपके लिए आपके विचारों से, आपके अग्रेशन से आएगी, तो थोड़ा उसको कम कीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ लोन या कर्ज लेना है, ले सकते हैं। शुक्र है, ध्यान रखना है। मिथुन आपका लग्न है, तो क्या है, राशि है, तो बुध कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, उसको अवॉइड नहीं करना है। अवॉइड किया तो फिर फंसेंगे शुक्र के जाल में, तो ध्यान रखना है। पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का स्थान है, गुरु उस स्थान का मालिक है, उच्च स्थिति में है। पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बेनिफिट है। पुरानी में बेनिफिट है। लाइफ पार्टनर से पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अच्छा, उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस आएंगे। परिवार से थोड़ा दोनों का डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, मतलब लाइफ पार्टनर और फैमिली, ये दोनों में मैच करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। अल्टीमेटली यहाँ से आपको लाभ है। लाइफ पार्टनर की वजह से आपके जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि आ सकती है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। लाइफ पार्टनर से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है और आपके जीवन में एक हायर पोजीशन या आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि भाई नहीं, इनकी वजह से मैंने ये स्थान पाया, तो वो कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा है। अकल्ट, पितृ और तंत्र मंत्र यंत्र का स्थान है, गुरु की नीच दृष्टि है, शनि इसका मालिक है, गुरु के घर में कर्म स्थान में है। ध्यान रखना है कि अगर आपने बिना सोचे समझे तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र में आप आगे बढ़ गए बिना किसी गुरु के या बिना किसी सोच समझ के, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं या आपको सही गुरु नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपको पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट्स हैं तो वो आपके सामने आएंगे, उजागर होंगे और उसका सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म में अच्छे रहेंगे। अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा। और जो चीज़ें आपको मिल रही है, अगर सपोज़ आपको पैतृक संपत्ति में कोई बंटवारा हुआ और आपको कुछ मिल गया, तो देखिएगा कि भाई ये सही है कि नहीं है, या ये जो चीज़ आपको मिली है वो कितनी अच्छी है, वास्तु के हिसाब से भी देखिएगा, और आपके हक की है कि नहीं, ये मेन पॉइंट है। मिल गई, आपने खुशी से ले ली, लेकिन आपके हक की नहीं है, तो वो भी परेशान करेगी। ज़रा ध्यान रख के चलिएगा, तो वो अच्छा है। और अगर हम अच्छा, यहाँ आपको थोड़ा आयु भाव भी है, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको अवॉइड मत कीजिएगा, थोड़ा उसको ओपिनियन लेके सॉल्व करने की कोशिश करना है, डरना नहीं है। भाग्य स्थान में राहु, राहु अच्छा होता है नवम भाव में, लेकिन क्या है कि वो डिज़ायर है। अब भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, और डिज़ायर कुछ और है। तो आपको क्या होगा कि जो मिल रहा है उसका आनंद नहीं मिलेगा भाग्य से जो मिला, क्योंकि शनि अच्छा है, लेकिन आपको क्या है, आपकी डिज़ायर भगाएगी, दौड़ाएगी, और इल्यूज़न ये कर रहा है, साहस की और गलत ले जा रहा है। कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी डिज़ायर कंट्रोल्ड वे में होगी तो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएगा राहु, और लाभ भी देगा, और सडन बेनिफिट भी होंगे जो आपको अच्छा लाभ देंगे, मज़ा आएगा। तो ये भी है, राहु का यहाँ होना आपके लिए नेगेटिव नहीं है, सिर्फ उस को समझना है कि भाई मुझे किस दिशा में ले जा रहा है, मेरी जो इच्छा है, ये जो मुझ में फील कर रहा है, क्या वो मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से सही है या नहीं, समझे आप? तो वो ज़रा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि कर्म स्थान में, प्लानिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म का प्लान कीजिए, बहुत लाभ होगा। गुरु उच्च स्थिति में उस स्थान का मालिक होकर लाभ होगा, गुरु की वहाँ दृष्टि है, पोजीशन, पावर, इंक्रीमेंट, प्रमोशन सब कुछ मिलेगा। बिजनेस में, जॉब में, ये बहुत बहुत प्रोग्रेस है। बट ये स्थान में आपको मैंने जो बात बोली है उसका ध्यान रखेंगे तो यहाँ आपका प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है, लाइफ सेट है, तो उसको कुछ मत कीजिए और प्लानिंग से आगे बढ़िए। शनि आपको ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। पिता का भी स्थान है, पिता से भी लाभ मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेंगे, कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग बढ़ेंगे, तो अच्छा है। ये जो स्थान है इच्छा पूर्ति का है, और मेष 1 नंबर लिखा है, मंगल उसका मालिक है, सूर्य उसमें आधे महीने में आ रहा है, शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, इच्छाएँ सही होनी चाहिए, डेफिनेट पूरी होगी। गुस्से से कुछ छीन नहीं लेना है, पावर दिखा के कुछ नहीं पाना है, जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, और ये मंगल है, मंगल ही करेगा। सो डोंट वरी, आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकते हैं। यहाँ आपका 12th हाउस है, शुक्र उसका मालिक है, मंगल के साथ है, और ये विदेश का व्यय का मोक्ष का भाव है। यहाँ आपको विदेश को लेके सीधी दृष्टि है इनकी, और ये स्थिति आपको लाभ कराएगी। आपके जीवन में विदेश को लेके जो भी कंफर्ट चाहिए वो मिलेंगे। विदेश जाना है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, घूमने जाना है, हाउसवाइफ है, या फिर आपका परिवार जॉब में है, बिजनेस में है, अकाउंट्स में है, इंजीनियरिंग में है, कुछ भी आप करें, स्टूडेंट है, आपको विदेश के साथ अगर जाना है तब भी अच्छा है, आप वहाँ पर है तब भी अच्छा है। कंफर्ट आपके बढ़ेंगे, आपका ग्रीन कार्ड या H1 वीज़ा या दूसरे जो भी वीज़ाज़ हैं वो आपके लिए कंफर्ट से आ जाएंगे। ये नवंबर में आपको बेनिफिट होगा, और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह कॉम्बिनेशन और अच्छे रहे तो स्पीड में सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में होगी। विदेश जाना चाहते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है।
प्लानिंग से जाइए, सोच विचार के जाइए, किसी और के चक्कर में आके मत जाइए, किसी और के पीछे मत जाइए, डाइवर्ट होके मत जाइए, तो अच्छा है। आप अपने गोल के साथ जाइए, विदेश में आपको लाभ है, जो लोग विदेश में उनके लिए भी अच्छा है। सो डोंट वरी, ये आपके लिए अच्छा समय है मिथुन वालों, और आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि आएगी। थोड़ा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम योगा करना चाहिए, और जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं वो भी आपको बढ़ाना चाहिए। मन शांत रहेगा, सही दिशा मिलेगी, सही निर्णय लेंगे तो आपको लाभ होगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।